सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, आज हम पंचांग की प्रारंभिक जानकारी भी प्राप्त करेंगे। पूजा जी 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 जी। पेज नंबर 1 निकालें, श्री भादो माता पंचांग। इसका पेज 1 श्री गणेशाय नमः। अथास्मिन् विक्रमाब्दे कल्पादितो गताब्दाः। कल्पादितो गताब्दाः का अर्थ है कि जब कल्प हमारी पृथ्वी इस पर जो प्रलय है वो कई प्रकार के होते हैं। प्रलय एक प्रकार का नहीं है, प्रलय के कई प्रकार हैं जो आप शास्त्रों में पढ़ेंगे कि एक प्रलय में ये होता है, दूसरे में ये होता है, तीसरे में ये होता है, चौथे में ये होता है, फिर कल्पांत होता है। और कल्पांत होने के बाद जब पृथ्वी से जल हटता जाता है और पृथ्वी बाहर आ जाती है, और पृथ्वी बाहर आने के बाद जो प्रथम बार सूर्य पूर्व में चमकता है उसको कहते हैं कल्पादि। कल्प का आदि उसे कहते हैं कल्पादितो गताब्दा, मतलब कल्प जब प्रारंभ हुआ उसको कहते हैं। तो इसमें 1,97,29,49,122 वर्ष हो गए हमारे कल्प को प्रारंभ हुए। उसके बाद सृष्टि तो गताब्दा अर्थात 1,58,58,85,122 वर्ष इस पर सृष्टि उत्पन्न हुए हो गए। कल्प जैसे ही प्रारंभ होता है वैसे ही सृष्टि प्रारंभ नहीं होती है, उसके कई वर्षों बाद सृष्टि प्रारंभ होती है। तो उसमें कितने वर्षों बाद सृष्टि का प्रारंभ हुआ ये इसमें बताया गया है। अब उसके बाद चतुर्युग मानेषु सत्ययुग प्रमाणम। सत्ययुग कितने वर्ष का है? नहीं, एक एक वर्ष प्रति वर्ष बढ़ता है। ये नहीं, चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से इसका वर्ष प्रारंभ हो जाता है। हाँ, दोनों का कल्पादितो सृष्टितो गताब्दा सब चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से ही चलते हैं। चतुर्युग मानों में सतयुग प्रमाण 17,28,000 वर्ष, त्रेता युग 12,96,000 वर्ष, द्वापर युग प्रमाण 8,64,000 वर्ष, कलयुग प्रमाण 4,32,000 वर्ष है। ये संवत्सर का नाम कैसे निकालें उसके लिए आपको कोई गणित नहीं करना है। ये है हमारी पुस्तक, कौन सी? विशोपकानयनम। विशोपकानयनम पुस्तक में 800 वर्षों के संवत्सर के नाम निकाल कर दे रखे हैं। न आपकी पिछली 2 पीढ़ियों में कोई दिक्कत, 2, 3, 4 पीढ़ियों में, और न आगे की 5-7 पीढ़ियों में आपको कोई गणित करनी है। गणित कर पूरा के पूरी कंप्लीट इस पुस्तक में दे रखी है कि कितना भुक्त है, कितना भोग्य है, संवत्सर का नाम क्या है। मेष संक्रांति जिस समय प्रवेश होगी उस समय इसमें भुक्त भोग्य निकाला गया है संवत्सर का। ये जो संवत्सर है ये गौरव नाम से विख्यात है, अर्थात मध्यम मान से गुरु जब एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करता है तब संवत्सर बदल जाता है। देखो, पृष्ठ क्रमांक 69 पर नव मेघ निकालने का सूत्र दिया है 1943। ऊपर ही ऊपर देखना आप सूत्र, पेज नंबर 69। शक हमारा 1943 से इसमें गुणा कर देता हूं 9 का। अब आप कहेंगे ये 8 का आप कहां से लाए, तो सूत्र देखना। 8 तिया 24, 8 चौक 32, 32 और 2 34, 8 नीम 72 और 3 75, 8 एकम 8 और 7 15। फिर इसमें 9 का भाग लगा दिया। 9 एकम 9 6, 9 7 63, 2 9 दूनी 18,
9/7 = 63। तो देखिए आवर्त नामक संवत्सर बनता है 1 में। इस टेबल में देखो शेष 1 बचा, इसलिए आवर्त नामक संवत्सर सबको मिल गया होगा, कोई गणित नहीं है इसमें। अब आप पेज नंबर 74 देखो, 74, इसमें 1943 के सामने आवर्ती लिखा है। 1943 पहली लाइन में आवर्त लिखा है। इसका अर्थ है कि हमने जो गणित करी है वो बिल्कुल सटीक है और 100 टंच है। इसको गणित को करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके समझ में आ गई तो बहुत ही अच्छा है, नहीं समझ में आई तो उससे ज्यादा अच्छा है। क्योंकि गुणा भाग पंचांग सीखने वाले को नहीं समझाए जाएंगे, और जो जन्म पत्रिका में भी इतनी गणित सीख चुके हैं उनको भी अधिक समझाने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए चतुर्मेघ में देखो सूत्र 1512 घटा देता हूं मैं, 3 में से 2 1 3 4, ठीक है। अब इसमें 3 जोड़ा 434, और इसमें भाग लगा दिया 4 का, 4 एकम 4 और 4 8 32, 2 शेष बचेंगे। 2 शेष में संवर्त नाम का मेघ होगा, तो इसमें जल की पूर्ति लिख रखा है, फल भी इसी के नीचे लिखा है। पहले में खंड वृष्टि, इसमें जल की पूर्ति, इसमें अल्प वृष्टि, इसमें अच्छी वृष्टि। तो देखिए अब हम पेज नंबर निकालेंगे 76। 1943 पर संवर्त नाम का संवत्सर ही लिखा है। पेज नंबर 76 पर देखो आप, 1943 के सामने संवर्त नाम का मेघ ही लिखा गया है, इसलिए आपका गणित करेक्ट है। अब अगले बिंदु पर चलते हैं, 12 नाग निकालते हैं। 12 नाग में ये चतुर्मेघ छप गया, ये गलत है, इसको काट के 12 कर देना। 12 नाग नाम के नीचे इसमें पेज नंबर 69 पर 12 नाग नाम सारिणी है, इसके नीचे चतुर्मेघ छपाए, अष्टनाग, उसमें चतुर्मेघ छपाए, उस चतुर्मेघ को काट दो, अष्टनाग ही रहेगा। चतुर्मेघ काट दो, हां, अरे अष्टनाग के पीछे चतुर्मेघ भी लिखने में आ गया। बस तो अच्छा, हाँ अष्टनाग ही छपा है तो उसको रहने दो, कुछ नहीं करना है, आपके कोई संशोधन नहीं है। शके ये 1943 12 नाग वाला सूत्र देखना, 12 नाग वाला सूत्र देखेंगे। हाँ 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 हाँ, हरियाणा वाले नहीं है ये, तो लखनऊ से हैं। शाखा में 2 जोड़ दिया, 1945 हो गए। 1945 में 12 का भाग लगा दिया, 12 एकम 12 और 12 छंग 72 और 12 दूना 24, 5 आएगा, ये 1 बचा, 1 बचाएगा तो 12 नाग में सुबुत नाग आएगा। पेज नंबर 78 पर देखें 1943 के सामने, तो वहां भी सुबुद्न लिखा है। इसका अर्थ है कि हमने जो गणित करा वो सही है, या हमारी सारणी जो बनी है वो बिल्कुल सही है। ये आपको समझ में आ चुका होगा। सूत्र लिखा है, जोड़ घटावा गुणा भाग में मैं आपको समझाऊं ये आवश्यक नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही सरल गणित है जो आपको तत्काल और तत्काल समझ में आ जानी चाहिए। अब देखिए अष्टनाग वाला सूत्र देखेंगे तो 1943 अष्टनाग वाला सूत्र 76 जोड़े 6 3 9 7 4 11, इसमें भाग लगाना है 8 का 8 दूनी 16, 8 पंजो 40,
8 दूनी 16, 3 बचे। इसमें जो तीसरा नाग आएगा वो पद्म आएगा। अब यदि हम पेज नंबर 80 पर देखें 1943 के सामने, तो पद्म ही लिखा है, अर्थात हमारी जो सारणी बनी है वो बिल्कुल इस सूत्र के अनुसार सही बैठती है। अब सप्तवायु, किस सबके सूत्र लिखे गए हैं, और सूत्र है तो विधि की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सूत्र में मान रखना है, करना क्या है। अब सप्तवायु निकालते हैं। 1943 में एक जोड़ा, 1944 और 7 का भाग लगा दिया। 7 दूनी 14, 9 में से 4 5, 7 सूती 49, 4 में से 9 5, 7 सूती 49, 5, ये 5 बचे। ये 5 बचने से उद्वह आती है, उद्वह तो 5वीं उद्वह है। तो उद्वह के लिए आप पेज नंबर 82 को देखेंगे, तो 82 पर 1943 के सामने उद्वह लिखा है। बस इसका अर्थ है कि हमारी ये जो टेबल बनी हुई है वो बिल्कुल सही है। ये जो अनुद्वह है, अनुद्वह है, इस अनुद्वह को केवल वायु कर देना आप। ये क्या है, जब मैं पुस्तक लिख रहा था तब मुझे जो ये सूत्र मिला था, श्लोक मिला था, उस श्लोक में अपूर्णता थी। अपूर्णता होने से मैं वायु का नाम नहीं लिख पाया, और जब मुझे और खोज करने पर एक पुस्तक में मिला तो वहां पर इसका नाम वायु मिला। तो अनुद्वह की जगह वायु कर लेना आप अपनी पुस्तक में। इस प्रकार देखिए, ये हर सारणी में नहीं, जहां भी अनुद्वह आता है वहां पर वायु कर लेना आप। देखिए, ये आपका 6 नंबर वाला वायु करना है इसको, वो अतिवह तो वही रहेगा। अब देखिए, ये नाग वगैरह के लिए सब नाम निकालना मैंने आपको बता दिए। अब इनका फल कहां पर मिलेगा, फल मैं आपको निकालना बता दूंगा। फल के लिए पुस्तक बता दूंगा, वो पुस्तक मंगा लेना आप। पूरा ये पंचांग की प्रारंभिक जानकारियों का पूरा फल आप अपने आप लिख पाएंगे, क्योंकि आपको ये गणित आ गई समझ में और इसका प्रारंभिक जानकारी आपके समझ में आ चुकी है, तो अब आपको ऐसी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। ये विशोपकानयनम पुस्तक में पेज नंबर 7 निकालो, 7, ये ऐसा लिखा हुआ है वो निकाल लो। विषयानुक्रमणिका के पास में इसमें प्रकरण 1 है, उसमें 1 2 3 4 5वीं लाइन, ऊपर से 5वीं लाइन में सूत्र लिखा गया है 1943 गुणित 3। सूत्र में देखते जाना, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 नम 27 और 3 एकम 3। अगर मैं यहां गलत भी कर देता हूं तो विधि यही रहेगी, आप सुधार के सही कर ले। 7 का भाग 7 8 56, 7 21, 7 दूनी 14, 5। अब गुणित 2, ये शेष है, गुणित 2 धन 5 बराबर 15। 5 दूनी 10 और 5 15, ये हो गया। और यही वहां लिखा है, आप देखेंगे तो पृष्ठ क्रमांक 32 पर 1943 के सामने वर्षा के विश्वा 15 ही लिखे हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो क्रिया है ये इस पर करेंगे। 832 गुणित 3 दूनी 6 9 24, भाग 7 का 7 या 21,
3 9, सातों पंजों 35, 7 छंग 42, 4 गुणित 2 धन 5, 4 दूनी 8 और 5 13। देखो वहां 13 ही लिखे होंगे। धान्य में 13, हमने भी 13 निकाले, वहां भी 13 लिखे। अब ये 356 गुणित 3, 3 छंग 18, तीनों पंजों 15 और 1 16, 3 तिया 9 और 1 10, 7 का भाग, 7 एकम 7, सातों पंजों 35, 7 दूनी 14, 4 शेष बचे, यहां भी 4 बचे थे 13 आए, यहां भी 4 बचे तो 13 आएंगे। गुणित 2 धन 5, तो ये हो गए 13, 4 दूनी 8 और 5 13। तो इसमें टेबल में देखें तो भी 13 लिखे हैं, अर्थात हमारा जो ये गणित है वो उस टेबल से भी मिलान खा रहा है। अब आप देखें कि इस चेन को निरंतर आप चलाएंगे तो आप अपने विश्वा गणित से निकाल पाएंगे। फिर प्रकरण 1 पूरा हो जाता है तो पेज नंबर 9 पर प्रकरण 2 दिया गया है, उस प्रकरण से भी आप आगे के विश्वा निकालेंगे। 9 वस्तुओं और 9 वस्तुओं के विश्वा जोड़ेंगे और 10 का भाग लगा के निष्पत्ति सिद्धि धर्म और सत्य के विश्वा आप जान लेंगे। अब एक बार मैंने जो सूत्र हल करके बताया तो आगे के सूत्र आपको अपने आप ही समझ में आने लग जाएंगे, और अगर समझ में सूत्र नहीं आते हैं तो फिर आपको निकला निकलाया रेडी माल मिल जाएगा होगा। अब देखो पेज नंबर 54, हेलो आवाज आना। अच्छा, अब पेज नंबर 54 निकालें। पेज नंबर 54 पर राजा मंगल के सामने यहां मंगल लिखा है और यहां मेष लिखी है, उसके नीचे लिखा है लाभ 2 और खर्च 14। देखना मैंने ऐसा लिख रखा है, वहां यहां 2 है यहां 14 है। फिर मंगल को और वृषभ को मिलाया, वृषभ तो इसमें लिखा है 11 का लाभ 5 का खर्च। फिर मिथुन, मिथुन में लिखा है 2 5, 2 5। फिर कर्क, कर्क में लिखा है 11 14, 11 का लाभ 14 का खर्च। कर्क के बाद सिंह, सिंह में लिखा है 14 का लाभ 11 का खर्च। फिर कन्या, कन्या में लिखा है 2 का लाभ 5 का खर्च। फिर तुला, तुला में लिखा है 11 का लाभ 5 का खर्च। वृश्चिक, वृश्चिक में लिखा है 2 का लाभ 14 का खर्च। धनु, धनु में लिखा है 14 लाभ 2 खर्च। और मकर में लिखा है 8 5, 8 का लाभ 5 का खर्च। और कुंभ में भी 8 का लाभ 5 का खर्च। मीन में 14 का लाभ 2 का खर्च। हाँ, हाँ, क्यों? हाँ, अच्छा, विश्वोत्तरी मत में IVI में आपके 5 का लाभ है और 5 का खर्च है। सारे जितना इसमें मैंने टेबलें बनाई है उन सबका गणित दे रखा है आपको। इसमें जितनी टेबलें हैं सबका गणित मिल जाएगा, बिना गणित के कोई टेबल नहीं डाली है। फिर भी अगर आप एक बार इसकी हाँ, पूछने आएंगे कि साहब मेरे लाभ खर्च कितना है, तो आपको बताना है बस। वो इस वर्ष के लिए हाँ हाँ, आप पंचांग देखें, श्री भादव माता पंचांग में पेज नंबर 2 पे दे रखी है टेबलें। श्री भादव माता पंचांग, कहां लगन है? अभी तो लाभ खर्च तो बता रहा हूं मैं, लगन कहां से आ गया?
ये जन्म राशि, जन्म राशि मिल गया। पेज नंबर 2 पे लाभ खर्च चक्र विशोत्री मतेन और अष्टोत्री मतेन दोनों प्रकार से मैंने लाभ खर्च चक्र दिए हैं। हाँ बोलिए, हाँ बोलिए आप। हम कोई भी ग्रह गोचर वगैरह किसी भी कार्य का व्यवहार करेंगे तो जन्म राशि आवश्यक है। यदि कोई कह दे मेरे को जन्म राशि का पता नहीं है तो बोलते नाम की राशि बता दें।